स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये वाक्य ही ऐसा है जो कहता है स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद या आलस मत करो। ये शब्द ही ऐसा है जिसमें लिखा है स्व का अध्ययन जब तक दूसरों का अध्ययन चालू है, पराध्याय, तब तक अधोगति है। हमें सबका अभ्यास मालूम है, यह आदमी कैसा है, वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है। हम तुरंत बोल देते हैं हाँ वो आदमी ना, पता है हमें, हमें सब पता है, क्योंकि हमारा दूसरों का बहुत अच्छा अभ्यास है, खुद का नहीं है। हम दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं और खुद के गुणों की चर्चा करते हैं। दूसरों के गुण दिखने चाहिए और मेरे दोष दिखने चाहिए। मेरे दोष ही दिखते नहीं मुझे। मैं स्व का अध्ययन जब तक नहीं करता तब तक जीवन विकास नहीं है। स्वाध्याय करने से बुद्धि भी परिपक्व बन जाती है। नहीं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में डिस्टर्ब ना हो, स्थिर रहे, इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। एक संत थे, उनका रोज शाम प्रवचन रहता था। तो प्रवचन कर रहे थे, उस वक्त बाजू के घर में एक जो लड़की थी, वो अचानक देहांत हो गया, मर गई। वहां रोना चालू था। कोई मर गया तो दुख तो होगा ही। तो उसके बाद में ऐसा हो गया कि उनका जैसा रोज शाम को प्रवचन होता, तो उस घर में की जो स्त्री थी, लेडीज, वो जिसकी लड़की मर गई थी, वो लेडीज प्रवचन सुनने को आती थी शाम को। तो जैसे प्रवचन शुरू हो जाता, बीच में उसको बहुत रोना आ जाता। वो भाव विवश होकर बहुत जोर जोर से रोने लगती। अब उसको सच में रोना आ जाता। तो संत ने उसको समझाया
और वो रोज का हो गया। प्रवचन चालू हो गया है कि वो जोर जोर से रोने लगती। तो जैसे वो समझाते तो वो कहती कि आप अपने प्रवचन में जो सात्विक विचार, अच्छे विचार कहते हो, तो मुझे मेरे लड़की की याद आती है। क्या करूं मैं? अब ये समझाते, पर ये भी इनका भी दिमाग बंद हो गया चलना, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रही थी। अब कुछ दिनों के बाद वो संत जो थे वो खुद रोने लगे। उनके रोने से वो जो लेडीज थी वो वहां पे आ गई और उनको कहने लगी कि आप रोज मुझे समझाते हो, रोना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो आप क्यों रो रहे हैं? आपको रोने में क्या हो गया? संत ने कहा, मैं क्या बताऊं। वो गई, मुझे छोड़ के चली गई। उसका मेरे ऊपर भाव था, मेरा उसके ऊपर प्रेम था, मेरी आधार रूप वो थी, चली गई। उसने कहा, हाँ ठीक है, पर कौन गई, कौन चली गई? आपकी कौन थी जो आपका इतना प्यार था जो चली गई, आप रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जब मैं आज सवेरे स्नान करने के लिए नदी पर गया था, वापस आते समय मेरे हाथ में जो लकड़ी रहती है रोज, वो लकड़ी एक पत्थर पर गिरी और टूट गई। तो वो जो बाई थी, वो जो स्त्री थी, वो कहने लगी, ये लकड़ी टूट गई, लकड़ी चली गई, और इसके लिए इतना रोना? तो वो बोले, तेरी लड़की मर गई, तो 6 महीने हो गई रो रही है, तो अब मेरी लकड़ी टूट गई तो मैं 2 दिन ना रो? मैं भी रोता हूँ। तो उसने कहा कि आपकी बात सही है, आप कहते हो, आपकी अनुभूति है कि ये जो विश्व है, ये हाथ में जो लकड़ी रखते हैं, पकड़ते हैं, उसके जैसा है, ऐसे ऐसा आपको लगता है। उसके सुख दुखों का परिणाम आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग तैयार हो चुका है, पर हमारा दिमाग वैसे तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हम इतने दिन से रोते हैं। तो संत ने कहा, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा, और उसके लिए सद्विचारों का चिंतन जहाँ चलता है, वहां रोना नहीं चलता है। रोने से बुद्धि नहीं तैयार होती है। तो रोज आके बैठ, सद्विचार सुन, तो ही तेरी बुद्धि तैयार हो जाएगी।
ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बुद्धि के ऊपर घुमाई और दिमाग बदल गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बुद्धि को परिपक्व बनाना होगा तो एक ही रास्ता है, वो है स्वाध्याय। इसीलिए दादाजी कहते हैं स्वाध्यायन मां प्रमदा। स्वाध्याय करने में आलस कभी नहीं करना। सातत्य से स्वाध्याय में भिगोई हुई बुद्धि ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उसके ऊपर सुख दुखों का परिणाम नहीं होता है। इसके लिए सातत्य से स्वाध्याय की बैठक पर बैठना पड़ेगा, सद्विचारों को सुनना पड़ेगा। जीवन में कई सारे प्रलोभन आते हैं, कई सारे दुख आते हैं, तब निर्णय लेने वाला कौन होता है? वो बुद्धि होती है। और ये बुद्धि अगर तैयार नहीं होगी तो हम कहीं भी फेंक दिए जाएंगे। जब स्वामी विवेकानंद परदेश गए थे तब उनकी बुद्धिमत्ता देखकर, उनकी प्रचंड बुद्धिमत्ता देखकर, ज्ञान देखकर एक बहुत सुंदर स्त्री ने उनको कहा था, मोहित होकर उनसे कहा था कि मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए। उसका कहना था कि मुझे आपसे शादी करनी है, इसलिए वो ऐसा कही कि मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे जैसा लड़का क्यों चाहिए, मुझे ही लड़का मान लो। ये बुद्धि स्थिर होने के लक्षण हैं। ये भगवत विचारों के, भगवत गीता का विचारों का परिणाम है। जो बुद्धि परिपक्व हो जाती है, स्थिर रहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये इतने शूरवीर होके गए जो आज भी महाराष्ट्र में हर एक के दिल पर राज करते हैं। पूरी दुनिया के जो जो लोग शिवाजी महाराज को जानते हैं उनके हृदय पर राज करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होके गया है, शूरवीर। धर्म से चलने वाले राजा, न्याय प्रिय राजा। उस वक्त जब लड़ाई लड़कर जीत कर आते हैं तो उनके दरबार में नजराना पेश किया जाता है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सब कुछ। साथ में उनके सिपाही एक एक सुंदर स्त्री को पकड़ कर ले आते हैं। वो कल्याण के सूबेदार की पत्नी थी, जिसको लड़ाई में, युद्ध में जीत कर ले आए थे। अतिशय सुंदर थी। तो शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी राजे को वो नजराना पेश किया गया दरबार में। उस स्त्री को सामने लाए तो शिवाजी महाराज ने उसको देखा और कहे, अशीत अमुची आई अस्ति सुंदर रूपवती।
आम्ही सुंदर झालो असतो बदले छत्रपति। मतलब उन्होंने कहा ऐसी ही हमारी माँ होती सुंदर रूपवती तो हम भी सुंदर हो चुके होते, मतलब हम भी बहुत सुंदर दिखते। तो उन्होंने उसको माँ का दर्जा दिया, उसको कपड़ा लत्ता सोना नाना सोने नाने और सब कुछ हीरे दिए और उसको मान सम्मान से माँ का दर्जा देकर वापस जिसकी पत्नी थी उस कल्याण के सूबेदार को वापस भेज दी। ये पवित्रता शिवाजी राजे में थी, इसलिए वो ग्रेट हो गए। उन्होंने इतना बड़ा धर्म का कार्य किया, उनको छत्रपति कहते हैं। ये बुद्धि स्थिर होने के लक्षण है। पूजनीय दादाजी के पास जब 1954 में जब दादाजी ने वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी फिलोसोफर्स आए थे दुनिया भर के, तब दादाजी ने ऐसे विचार दुनिया के सामने रखे कि लोगों को लगा दादाजी को हमारे देश में खींच ले। इतना जबरदस्त आदमी है ये, ज्ञान से भरा हुआ है। तब अमेरिकन के डबल नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर क्रॉम्पटन ने कहा था कि आप हमारे अमेरिका में आ जाओ, आपको लाखों का पैकेज हम साल का देंगे और यही भगवत गीता का स्वाध्याय का काम यही करो, हम आपको मान सम्मान सब कुछ देंगे। आज बताओ, इतना बड़ा चल कर आया हुआ सम्मान दादाजी ने केवल हमारे लिए ठुकराया कि नहीं, मैं मेरे भारत के गांव गांव शहर शहर घर घर में जाऊंगा, वहां राम और कृष्ण के विचारों को पहुंचाऊंगा। मेरे लोग तैयार हो जाएंगे और वो अमेरिका में आएंगे। दादाजी जंगल में, खेड़ों पाड़ों में, आदिवासी लोगों में, शहर में, बड़े लोगों में, सब में जाकर बैठे, अपना टिफिन लेकर गए। किसी के भी पास से कुछ नहीं लेना, दादाजी कहते हैं। पानी छोड़कर कुछ नहीं, तकलीफ नहीं किसी को देना, बस प्यार बांटना। अब बताओ, इतना सब कुछ ऐशो आराम जिनको मिल रहा था, उन्होंने किसके लिए छोड़ा? हमारे लिए छोड़ा। डॉक्टर क्रॉम्पटन की जो सेक्रेटरी थी वो तो क्रिश्चियन थी। उसको दादाजी का नेचर, दादाजी का स्वभाव, ज्ञान से इतना प्रभावित हो गई, इतना प्रभावित हो गई कि उसने भारत में, वो इतनी अमीर थी, उसने भारत में भी चाय के जो खेती है, असम में यहाँ वहाँ जगह जगह पे बहुत सारी खेती खरीद ली, क्योंकि इस बहाने वो भारत आए और दादाजी से मिले। तो जब मरने का समय था तो उसने, उम्र में बहुत थी, तो उसने सारी जायदाद दादाजी के नाम कर दी थी कि मेरे मरने के पश्चात पूजनीय दादाजी पांडुरंग शास्त्री आठवले, इनको ये मेरी दौलत दे दी जाए। तो जब जो अधिकारी थे उस देश के, उसका मृत्यु पत्र लेकर जब बंबई में दादाजी के घर पे आ गए और उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा ये मृत्यु पत्र है जिसमें इसने सारी जायदाद आपको दे दी है। वो जायदाद इतनी थी कि ब्रिटेन सरकार को गिनने में 6 महीना लगे थे। इतनी जायदाद थी, इतना पैसा था, हम हम सोच नहीं सकते थे। इतनी दौलत, कल्पना करो, जिसे गिनने के लिए 6 महीना लगता है, वो भी ब्रिटेन सरकार को, कितनी होगी। तो दादाजी ने जब देखा तो दादाजी की आंख में भी पानी आ गया कि भगवान,
तो कितना प्यार करता है मेरे ऊपर। मैं किसी से मांगता नहीं हूं, तो भी तू किसी के माध्यम से मुझे दे रहा है। दादाजी ने अयाचक व्रत रखा था, मतलब 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगते थे, कभी नहीं। एक बार जब उनके पिताजी, दादाजी बहुत छोटे थे, तो दादाजी को कहा था उनके पिताजी ने कि जा बेटा ये किताब लेके आ। तो अब छोटा बच्चा थे, तो वो जाकर किताब लेकर आए। तो उसमें 1 घंटा से ज्यादा वक्त चला गया था। तो उनके पिताजी तात्या ने कहा कि अरे पांडुरंग, इतनी सी किताब लाने के लिए 1 घंटे के ऊपर समय कैसे लगा तुझे? ये तो 10 मिनट का काम था। तो पांडुरंग, दादाजी छोटे थे, तो पांडुरंग ने कहा कि अब चलकर जाने में इतना ही समय लगता है, तो मैं क्या करूं, इतना समय लग ही गया, मैं कहीं रुका नहीं। तो तात्या ने कहा कि तू चलकर क्यों गया? तू तब ट्राम चलती थी, तू ट्राम से मतलब बस से क्यों नहीं गया? तो पांडुरंग ने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे बस में जाने के लिए। तो तात्या ने कहा तू मुझसे क्यों नहीं मांगे पैसे, मैंने दिए होते। दादाजी ने कहा, पांडुरंग ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मांग ही नहीं सकता हूँ, मेरे मुंह से मांगना ही नहीं आता है। दादाजी ने अपने पिताजी से भी नहीं मांगा था, वो कभी मांगते ही नहीं थे, उनके खून में ही मांग नहीं है। उन्होंने कभी भगवान से भी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, यह आदत बचपन से थी। इसीलिए इतनी बड़ी जायदाद बिना मांगे मिल गई। तो दूसरा कोई होता तो सोचो तो सही, हमें मिलती तो। दादाजी, उसी समय आंख में पानी आया कि भगवान तू कितना प्यार करता है। उसी क्षण दादाजी ने जब वो मृत्यु पत्र देखा, तो ये लेडीज क्रिश्चियन थी। दादाजी ने लिख कर दिया कि मुझे दी गई हुई सभी जायदाद इस देश में, इस दुनिया में जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके धर्म के लिए इस्तेमाल की जाए। दादाजी ने वापस दे दी, 1 रुपया भी नहीं रखा। ये सुनने में और बोलने में क्या लगता है हमें, बहुत आसान है, पर, पर कितना तीर बुद्धि होगा दादाजी में। दूसरा कोई होता तो बोलता चलो मेरे धर्म के लिए एक ले लेता हूँ। दादाजी ने धर्म का भेद भी नहीं रखा, कभी दादाजी ने धर्म भेद, जाति भेद, कोई भी भेद नहीं रखा। दादाजी कहते मैं धर्म बदलने वाला आदमी हूं ही नहीं, मैं तो केवल मानव को बदल रहा हूं कि तू जो आसुरी वृत्ति से जी रहा है, तू मानव की तरह जी। केवल खाना पीना और मजा करना ये तो पशु का जीवन है। तू इंसान का जीना जी। मैं केवल ये समझा रहा हूँ, और ये स्वाध्याय से बनता है, ये बुद्धि स्वाध्याय से बनती है। इसलिए स्वाध्याय को जीवन में उतारो। स्वाध्याय ये वृत्ति है, स्वाध्याय जो है ये मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए। इसीलिए स्वाध्याय में पहला जो आता है त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या मैं कर रहा हूँ ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, इतना स्वभाव बनना चाहिए। स्वभाव किसको कहते हैं? आप सांस लेते हैं तो क्या आप कहते हो हाँ मैं सांस ले रहा हूँ? ये तो स्वभाव बन गया। जो काम आपका स्वभाव हो गया वो आप याद नहीं करते, वो स्वभाव बन गया। वैसा स्वभाव बनना चाहिए कि जब मैं उठता हूँ तो मेरे हाथ जोड़ने ही चाहिए, मैं हाथों को जोड़कर कराग्रे वसते लक्ष्मी करमुले सरस्वती बोलना ही चाहिए।
इतना इजी हो जाना चाहिए, मेरे खून में आना चाहिए, खून में स्वाध्याय आना चाहिए। हर वक्त मुझे जो भी प्रसंग होता है जीवन में, मुझे याद आना चाहिए भगवान तेरा प्रसाद है, ये मेरे खून में आना चाहिए। जो भी मुझे मिला, आज सुख आया दुख आया, तुरंत मैं भगवान से याद करूं, प्रार्थना करूं, भगवान तूने दिया है, तेरा प्रसाद है। ऐसा जब दिमाग में रखते हैं ना, तो बुद्धि हिलती नहीं है, जीवन में से रोना चला जाता है। कितना भी दुख आए, आदमी रोएगा नहीं, खड़ा रहेगा। इसलिए जो भी संत महापुरुष है, वो ऐसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में कभी हिले नहीं। इसका कारण ही यह है, जीवन में सद्विचारों से बुद्धि को परिपक्वता आती है। ये जगत जो है, इसको बनाने वाला वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जग मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। इसीलिए ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वो सत्य है। और उसको पहचानो और उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए स्वाध्याय को अपनाओ। हम जगत को अपनाते हैं और इस जगत में अटक जाते हैं। मेरा मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा 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 मेरा, ये जो ये जो असत्य है, ये खत्म होने वाला है, इसके पीछे दौड़ रहे। और जो सत्य है उसको पकड़ नहीं रहे हैं। उसको पकड़ो, तब खुशी आएगी। इसलिए स्वाध्याय सातत्य से करो। तो इसीलिए आज हम यही रुक जाते हैं कि सातत्य से स्वाध्याय करने से बुद्धि को परिपक्वता आती है। वो परिपक्वता लाने के लिए हम स्वाध्याय की बैठक पर जरूर बैठेंगे और सद्विचारों का, भगवत गीता के विचारों का, दादाजी के विचारों का चिंतन करेंगे। जय योगेश। जय जय।